हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 8 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तो फिर ड्राइंग बना रहा था, तभी वह छोटा प्रकाश छुपने के लिए उसके रूम में आता है और फीको पूछता है, मैं बस यहाँ थोड़ी देर छुप सकता हूँ क्या? तो फी कहते हैं श्योर। तो प्रकाश बेड के पास छुप जाता है, तभी वह उसके मॉम आते और फीको कहते हैं इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, यहाँ एक भागते हुए छोटा लड़का आया था, क्या तुमने उसे देखा है क्या? तो फिर कहते हैं नहीं। तो प्रकाश की मॉम कहती है वो मेरा बेटा है, और जब भी वो यहाँ अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए आता है तो ऐसे ही किसी जगह छुप जाता है और उसे फिर से सॉरी बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। प्रकाश बाहर आता है और कहता है मैं हरमन के अपॉइंटमेंट से थक चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब तक रहूँगा, मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। तो फिर कहता है यहाँ कोई भी हॉस्पिटल रहना नहीं चाहता। तो प्रकाश उससे पूछता है पर आप यहाँ क्यों एडमिट हो, आपको क्या हुआ है, आप यहाँ कब से हो? तो फिर कहता है मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मुझे यहाँ पर आए थोड़ा वक्त ही हुआ है, आई होप मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो प्रकाश कहता है अगर आप यहाँ हो तो मैं यहाँ आपके साथ खेलने के लिए आता रहूँगा, जिससे आपको लोनली फील नहीं होगा। ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है। तो फिर कहते हैं मेरा नाम सन्या है। थाई में सन्या का मीनिंग है प्रॉमिस, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। प्रकाश सन्या के पास हर दिन आता रहता है। सन्या बेड पर बैठकर स्केच बना रहा था। तो प्रकाश कहता है तुम ड्राइंग में इतने अच्छे कैसे हो? तो सन्या कहता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है, अगर तुम अकेले रहते हो तो तुम भी ये कर सकते हो। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जब तुम बड़े होगे तो तुम क्या बनना चाहते हो? तो प्रकाश कहता है मैं मेरे डैड जैसा एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं खुद अपनी केयर लूंगा। तभी अचानक से फीको चक्कर आने लगते, तो वो इमरजेंसी बेल बजाता है। तभी वहाँ प्रकाश के डैड और मॉम आते। फी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रकाश वहाँ से चला जाता है। फी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे समझाए। प्रकाश हॉस्पिटल पहुँच जाता है और डायरेक्टर के केबिन में अपना ID कार्ड और रेजिग्नेशन लेटर रख देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए मेहता देख लेता है, वो डायरेक्टर के रूम की तरफ देखता है। प्रकाश अपना सारा सामान बैग में पैक करता है। उसे वहाँ से जाते हुए बहुत बुरा लग रहा था। वो वहाँ से जाने वाला था, तभी वहाँ नज और टक्की और किटा आते। नज उसे पुश करते। प्रकाश कहते तुम ये क्या कर रहे हो? तो नज कहते वो मैं हूँ जिसे मुझे ये पूछना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो? किटा कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो टक्की भी कहती है डॉक्टर प्रकाश प्लीज आप शांत हो जाओ। तो प्रकाश कहता है एक्चुअली तुम लोगों को ये सब बंद करना चाहिए। तो नज कहती है तुम्हें क्या हुआ है? प्रकाश तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम क्रेजी हो गए हो? तभी वहाँ मेहता आता है और कहता है क्या तुम इतनी आसानी से गिव अप कर रहे हो, या फिर तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम उसे जीत नहीं सकते? तो प्रकाश कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम समझ नहीं सकते मैं अब क्या फील करता हूँ। तो मेहता कहता है वो मैं हूँ जिसे कहना चाहिए। तो नज कहती है क्या तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? और मेहता मैंने तुम्हें उसे यहाँ रोकने के लिए बुलाया था, झगड़ा करने के लिए नहीं। तो मेहता कहता है मैं इस जैसे लूजर डॉक्टर को क्यों रोकूं? अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो उसे जाने दो। राम अंकल जल्दी से वापस आने चाहिए, जिससे ये रीजन लेटर मैं उन्हें खुद दे सकूं। तो प्रकाश कहता है थैंक यू सो मच, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो टक्की कहती है अब मुझे कौन सिखाएगा? तो प्रकाश कहता है जो न्यूज चिप है वो तुम्हें सिखाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। नज मेहता को कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हें पता है ना? उसे जल्दी गुस्सा आता है, फिर भी तुमने ऐसा किया, तुम्हें उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मेहता कहता है तो तुम क्या चाहती थी मैं एग्जैक्टली क्या करूँ? क्या उसके आगे गिड़गिड़ाओ कि यहाँ से मत जाओ? क्या मैं उसके इस लूजर बिहेवियर के लिए जिम्मेदार हूँ क्या? तो किटा कहता है बस करो डॉग, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तो सब शांत होते, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए। मेहता अपने केबिन में आता है और प्रकाश के उस रिजाइन लेटर को देखने लगता है और उसे अपने ड्रॉर में रख देता है। एक्चुअली मेहता इतना बुरा नहीं है, वो सिर्फ ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे प्रकाश की फिक्र नहीं है, बल्कि उसे उन सबसे ज्यादा उसकी फिक्र है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रकाश घर आता है फिर उसका वेट कर रहा था। वो कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है क्या?
क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट शॉप से नूडल्स लाऊं क्या? पर प्रकाश कुछ नहीं कहता, वो सीधा वहाँ से चला जाता है। नती वार्ड में आता है और टकी से पूछता है बाकी सब कहाँ है। तभी वहाँ एक इमरजेंसी पेशेंट को लाया जाता है। उसके चेस्ट में स्टील रॉड घुसी हुई थी। उस पेशेंट को देखकर नती शॉक होता है। तभी वो उस पेशेंट को डैड कह के बुलाता है तो उसके डैड उसे देखकर शॉक होते हैं और उसका नाम लेते रहते हैं, पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। नर्स उन्हें वहाँ से वार्ड में लेकर जाती है। नती बाहर ही खड़ा रहता है। तभी वहाँ किट आता है और कहता है डॉक्टर टक्की ने कहा था तुम्हारे फादर के केस में उन्हें असिस्ट करने वाले थे। तो नती कहता है हाँ। तो किटा कहता है क्या तुम ठीक हो? तो नती कहता है मैं डर गया था। तो किटा कहता है अब तुम्हारा डैड ठीक है? तो नती कहता है मैं मेरे लिए डर रहा था क्योंकि मैं चाहता था वो मर जाए। ये सुनकर किटा शॉक होता है। बाद में नती टेरेस पर अकेले खड़ा था। तभी वह किट आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें उस नॉर्थ स्टार का मीनिंग पता है क्या? तो नती कहते हैं क्या तुम्हें लगता है मुझे उसके बारे में पता नहीं है? वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टार है। तो किटा कहते हैं वो सिर्फ ऑर्डिनरी स्टार नहीं है। अगर तुम कहीं पर भी जाओगे और खो गए तो सिर्फ उस स्टार को देख लेना, क्योंकि वो स्टार हमेशा अपनी जगह ही रहता है जिसे तुम्हें समझने में आसानी होगी। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि कौन सा स्टार नॉर्थ स्टार है? तो नती कहते हैं जो मोस्ट शाइनी स्टार होगा वही नॉर्थ स्टार है। तो किटा कहते हैं नहीं, क्या तुमने एस्ट्रोनॉमी का स्टडी किया है क्या? जो सन और फुल मून के बीच जो शाइनी स्टार होता है वो एक्चुअली वेनस है। हम सिर्फ उसे नॉर्थ स्टार कहते हैं, पर वो शाइनी स्टार नहीं है। पर अगर तुम उसके बारे में और जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले अर्थ मेजर को जानना होगा और वो उसके बारे में बताने लगता है। तो नती कहते हैं एक्चुअली मेरा एक खुद का नॉर्थ स्टार है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब नती स्कूल में पढ़ता था तब उसके डैड ड्रिंक करके आते थे और उसे मारते थे, तो उसकी मॉम उसे हर टाइम बचाती थी। एक दिन वो फिर से ड्रंक होकर नदी को मार रहे थे तो मॉम नदी को बचाने के लिए आती है तो डैड मॉम को भी मारने लगते हैं। तो मॉम डैड को पुश करके नती को वहाँ से लेकर जाती है। नती पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है। उसके लाइफ में बहुत मुश्किलें आती है, पर उसकी मॉम उसके हर एक मुसीबत में उसका साथ देती है। नती को अपने मॉम के लिए बुरा लगता है। वो बहुत काम करके उसे पढ़ाती है। मॉम को ऐसे मुश्किल में देखकर नती कहता है मैं मेडिकल एग्जाम नहीं दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मॉम कहती है नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी करके डॉक्टर बनना है। तो नती कहते हैं मॉम पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मॉम कहती है मैं बस चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खो देना। तो नती मॉम को प्रॉमिस करता है वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। फ्लैशबैक खत्म होता है। नती कहते हैं इसलिए मैं डॉक्टर बना क्योंकि मैं मेरी मॉम को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, पर आज वो इंसान फिर से मेरी लाइफ में वापस आ गया है जिसके बुरे सपने मुझे और मॉम को आते। तो किटा कहता है क्या वो तुम्हारी मॉम है जो तुम्हारा नॉर्थ स्टार है? तुम अपने मॉम को हमेशा हैप्पी देखना चाहते हो, पर तुम एक बार खुद को पूछो क्या वो सच में हैप्पी है? तो नती कहता है मुझे नहीं पता। तो किटा हंसकर कहता है इतनी जल्दी नहीं है, तुम इसके बारे में सोचो क्योंकि तुम्हारा नॉर्थ स्टार कहीं नहीं जा रहा है। तो नती कहता है मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने उसके बारे में पता लगाया तो क्या होगा? तो किटा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अर्थ मेजर हूँ। तो नती हंसकर कहता है क्या तुम अर्थ मेजर हो, पर मुझे लगता है तुम बैड स्टार ही ठीक हो। तो किटा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कुछ भी चलेगा। नती सिर्फ उसे देखता रहता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 8 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।